गायत्री शक्तिपीठ पर नवदुर्गा महोत्सव का हुआ भव्य समापन। बाड़ी न्यूज। स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ पर आयोजित 9 दिवसीय नवदुर्गा महोत्सव एवं गायत्री साधना कार्यक्रम का रविवार को विधिवत समापन हुआ। पिछले 9 दिनों से चल रहे इस धार्मिक आयोजन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर नियमित साधना एवं पूजन में सहभागी बने। समापन अवसर पर एक कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में दिनेश चंद मंगल एवं उनकी धर्मपत्नी ने सहभागिता निभाई। यज्ञ आचार्य एवं उपमुख्य समन्वयक गोपेश पचौरी के मार्गदर्शन में पूरे विधि विधान से हवन एवं पूजन संपन्न कराया गया। वातावरण वैदिक मंत्रोच्चार और श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत रहा। कार्यक्रम के अंत में मां गायत्री की सामूहिक आरती की गई तथा कन्या लांगुरा को हरिओम की सौजन्य से भोजन करवाकर उनका पूजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने धर्म, संस्कार और समाज कल्याण के संदेश को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस आयोजन में ओम प्रकाश शर्मा, द्वारका प्रसाद, अरुण कुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, मुरारी शिवहरे, रामदास शिवहरे, प्रभाकर दीक्षित एवं राधेश्याम गोयल सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। फतेहपुर सीकरी में गहराता भूजल संकट, बढ़ता प्रदूषण बना चिंता का विषय। फतेहपुर सीकरी न्यूज। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी फतेहपुर सीकरी एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार गिरने के साथ ही पानी की गुणवत्ता भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। क्षेत्र का पानी अत्यधिक खारा, सैलिनिटी और फ्लोराइड युक्त हो चुका है, जिससे जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उप्र ग्रामीण मजदूर संगठन ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो हालात पचगाई पट्टी जैसे बन सकते हैं। संगठन ने सिंचाई विभाग से 13 मोरी बांध के जर्जर गेटों की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बांध में मानसूनी पानी का संचयन होने से भूजल रिचार्ज होगा और जल गुणवत्ता में सुधार आ सकता है। साथ ही खारी नदी के बहाव को भी पुनर्जीवित किया जा सकेगा। संगठन ने केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB की एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्लान रिपोर्ट को आधार बनाकर कार्य योजना लागू करने की भी सलाह दी है। वहीं क्षेत्र में वायु प्रदूषण AQI भी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। राजस्थान की ओर से आने वाली धूल और सूक्ष्म कण PM10 व PM2.5 लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। हरियाली के अभाव और जल संकट के चलते स्थिति और बिगड़ती जा रही है। श्रमिक नेता तुलाराम शर्मा ने बताया कि खराब जल गुणवत्ता के कारण श्रमिकों की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है, जिससे उन्हें रोजगार पाने में भी कठिनाई हो रही है। उन्होंने सरकार से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाने और ठोस कार्य योजना बनाकर क्षेत्र को गंभीर संकट से बचाने की मांग की है। आगरा में उर्दू अदब में गंगा जमुनी तहजीब की अक्स विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित। आगरा न्यूज। अंजुमन हिमायत-ए-इस्लाम वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का विषय उर्दू अदब में गंगा जमुनी तहजीब की अक्स रहा, जिसमें शहर व प्रदेश के कई विद्वानों, शिक्षाविदों और साहित्यकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सैयद फैज अली शाह नियाजी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में बाल योगी एवं विशिष्ट अतिथि सैयद अदनान अशरफ उपस्थित रहे। इस दौरान शबाना खंडेलवाल, डॉक्टर सैयद सबत हसन नकवी, डॉक्टर सादिया सलीम शमसी, डॉक्टर नसीम अख्तर और अजहर उमरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि उर्दू अदब भारत की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, जो प्रेम, भाईचारे और सामाजिक एकता को मजबूत करता है। उन्होंने युवाओं से इस सांस्कृतिक विरासत को अपनाने और आगे बढ़ाने का आह्वान किया। बाड़ी में अष्टमी पर शतचंडी पाठ व देवी जागरण। बाड़ी न्यूज। शहर के राजराजेश्वरी मंदिर में अष्टमी के अवसर पर मां महागौरी की पूजा के साथ शतचंडी पाठ का समापन हुआ। इस दौरान पूर्णाहुति हवन यज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। वहीं मेला रंगमंच पर नगर पालिका की ओर से देवी जागरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने भजन गीतों व हनुमान नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को देर रात तक भक्तिमय माहौल में बांधे रखा। कार्यक्रम में नगर पालिका प्रशासन ने कलाकारों व अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। मंच संचालन बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। वहीं मेला मंच पर कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। अंबेडकर जयंती को लेकर बाड़ी में बैठक, भव्य शोभायात्रा निकालने का निर्णय।
बाड़ी न्यूज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंबेडकर पार्क में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से बाबा साहब की भव्य शोभायात्रा झांकियों के साथ निकालने का निर्णय लिया गया तथा आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। सभा की अध्यक्षता गोरेलाल अंगनलालपुरा ने की। उन्होंने समाज में करुणा, मैत्री और एकता के साथ कार्य करने पर जोर दिया। इस दौरान सम्राट अशोक महान के जन्मदिन पर उनके योगदान को स्मरण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। समिति अध्यक्ष जेपी रावत ने बताया कि 11 अप्रैल को बाबा साहब को जानो प्रतियोगिता जूनियर व सीनियर वर्ग में आयोजित होगी, जबकि विजेताओं को 14 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा। शोभायात्रा के लिए झांकियां बुक करने और धन संग्रह का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि रामनवमी की शोभायात्रा का अंबेडकर पार्क पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने सामाजिक समरसता, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से बाबा साहब के आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस मौके पर जगदीश रावत, बच्चू सिंह मीणा, कैलाशी बौद्ध, राजबीर सिंह कौशल, उत्तम सिंह, भरत लाल मीणा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बसेड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन भक्ति और उल्लास से गूंजा राघव पैलेस। बसेड़ी न्यूज। कस्बे के राघव पैलेस में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन पूरा वातावरण भक्ति, आस्था और उत्साह से सराबोर नजर आया। कथा व्यास आचार्य नरेंद्र शास्त्री ने भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति, ध्रुव चरित्र की प्रेरणादायक कथा, भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने अपने प्रवचनों में श्रद्धालुओं को धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश देते हुए कहा कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से ही जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। उनके ओजस्वी विचारों को सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और पूरा परिसर भक्ति रस में डूबा रहा। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नंदोत्सव भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भजन कीर्तन और जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने उत्सव का आनंद लिया और एक दूसरे को बधाइयां दी। कार्यक्रम में कथा व्यास आचार्य नरेंद्र शास्त्री, परीक्षित उर्मिला देवी एवं सुरेश चंद्र गर्ग सूरत का श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने श्रद्धा भाव से कथा श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित किया। राजाखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित। राजाखेड़ा न्यूज। भारतीय जनता पार्टी राजाखेड़ा मंडल द्वारा आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर एवं कार्यशाला की बैठक का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में प्रशिक्षण के प्रभारी के रूप में हरेंद्र सिंह राव, मुख्य वक्ता विशंबर दयाल शर्मा जी उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, कार्यशैली एवं आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान किया। मंच संचालन जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर ने किया। मंडल वक्ता अनूप तिवारी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने की कहा। पूर्व मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी प्रशिक्षण अभियान की जानकारी दी, जनसेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इसके पश्चात मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से संगठन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने, बूथ स्तर को मजबूत करने तथा आगामी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे तो संगठन और अधिक सशक्त बनेगा और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मंडल की कार्यकारिणी महिला मंडल अध्यक्ष जयवीर सिंह, मंडल उपाध्यक्ष संदीप दीक्षित, प्रमोद सिंह, यशपाल सिंह, मंडल महामंत्री प्रमोद तिवारी, सोशल मीडिया प्रभारी रूपेश पहाड़िया, रसीद बैग, वरिष्ठ कार्यकर्ता राम भरोशी, नेताजी रमाशंकर लहचौहिया, महेंद्र पहाड़िया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर, तपेंद्र सिंह, शिवशंकर उदैनिया, हरेंद्र सिंह एवं बीजेपी के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्कूल कॉलेज के पास न बिके नशीले पदार्थ, डीएम धौलपुर न्यूज। जिला स्तरीय नाको कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बी टी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निर्देश दिए गए कि जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आसपास बीड़ी, सिगरेट, गुटखा व तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित की जाए। जिला कलेक्टर ने औषधि निरीक्षक को पुलिस के साथ संयुक्त रूप से मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण कर अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
साथ ही नशा मुक्ति अभियान को तेज करने एवं नशा मुक्ति भवन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने को कहा। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी पर सख्त निगरानी रखते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से भी ऐसे मामलों की सूचना पुलिस को देने की अपील की। बैठक में अधिकारियों ने स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने, पोस्टर बैनर व रैली के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जनचेतना बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर में बाल संरक्षण व साइबर अपराध पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित। धौलपुर न्यूज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रयत्न संस्था के संयुक्त तत्वावधान में एडीआर परिसर में बाल सुरक्षा, साइबर अपराध HWC 2025 नालसा की थीम एक मुट्ठी आसमान तथा आदर्श बाल संरक्षण इकाई की स्थापना को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सचिव रेखा यादव सहित अन्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता, मानव वन्यजीव संघर्ष पीड़ितों के अधिकार, बाल श्रम व बाल तस्करी की रोकथाम तथा साइबर अपराधों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। विशेषज्ञ राकेश तिवारी ने मिशन वात्सल्य, बाल विवाह रोकथाम, पोक्सो कानून व किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही साइबर ठगी से बचने के लिए हेल्पलाइन 1930 व नालसा टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति, पुलिस, सामाजिक संस्थाओं व विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंत में सभी सहभागियों ने बाल संरक्षण एवं जागरूकता के लिए समन्वित प्रयास करने का संकल्प लिया। धौलपुर पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने कराई तलाशी। धौलपुर न्यूज शहर के पोस्ट ऑफिस को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पोस्ट ऑफिस प्रशासन ने तुरंत पुलिस को अवगत कराया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। कोतवाली थाना पुलिस और जिला विशेष शाखा DSB की टीम मौके पर पहुंची और एहतियातन पूरे पोस्ट ऑफिस परिसर को खाली करा लिया गया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया गया। करीब सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी भी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। प्रारंभिक जांच में मामला शरारती तत्वों की हरकत माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है और ईमेल के स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। निजी स्कूल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का नुकसान, बड़ा हादसा टला। धौलपुर न्यूज निहालगंज थाना क्षेत्र के संतर रोड स्थित एक निजी स्कूल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से स्कूल में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। स्कूल संचालक सौरभ के अनुसार घटना में करीब 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 2 प्रिंटर सहित अन्य महत्वपूर्ण सामग्री नष्ट हो गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना के समय स्कूल में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। सड़क हादसे में मां बेटी की मौत, पिता गंभीर। धौलपुर न्यूज जिले के सेम्पो क्षेत्र का एक परिवार आगरा में दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गया। कागरौल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 8 माह की बच्ची और उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार आशिक मनिहार अपनी पत्नी रजिया और बेटी के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मां बेटी सड़क पर गिर पड़ी और सिर में गंभीर चोट लगने से दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आशिक को आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे के बाद सेम्पो क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी।